What a mighty God we serve. हम कितने महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। He is a mighty God. वो सामर्थी परमेश्वर है। He is with you like a mighty warrior. वो महान योद्धा जैसे आपके साथ में हमेशा रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Our Lord says, my throne is in heaven, परमेश्वर कहता है कि मेरा सिंहासन स्वर्ग में है, but my footstool is in earth. लेकिन मेरे पैरों की चौकी तो पृथ्वी है। So where is the house you will build for me? तो फिर तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? Where is my resting place? मेरा निवास स्थान क्या होगा? The Lord is asking you, you are my resting place. परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम ही मेरे निवास स्थान हो, You are my temple. तुम ही मेरे भवन हो, You are my holy temple, तुम मेरे पवित्र भवन हो, where I can rest, जहाँ मैं विश्राम कर सकता हूँ, where I can stay, जहाँ पर मैं रह सकता हूँ, where I can bless, जहाँ पर मैं आशीष दे सकता हूँ, and where I can live joyfully. जहाँ पर मैं आनंद से रह सकता हूँ। Yes, the Lord rejoices over every one of you. हाँ, परमेश्वर आप में से हर एक के ऊपर आनंद मनाता है। You are His everything. आप उसके सब कुछ हैं, You are His holy temple. आप उसके पवित्र भवन हैं। Today we are going to meditate how this great God is going to bless us with multiple blessings. आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि कैसे ये महान परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीष देगा। When the Lord begins to bless us, it flows. जब परमेश्वर हमें आशीष देने लगता है तो वो आशीषें बहती हैं। He will never stop doing good things for us. वो हमारे लिए भले काम करना कभी रोकेगा नहीं। You will be prosperous than before. आप तो पहले से भी ज्यादा संपन्न होगे। That is the heart of God to bless us. यही तो परमेश्वर का दिल है कि हमें आशीष दे। It will be flowing, flowing and flowing. ये तो बस बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा। That's why the Lord says in Isaiah 45, 2 and 3, और इसलिए प्रभु यशायाह 45 वचन 2 और 3 में कहता है, I will go before you and will level the mountain. मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और पहाड़ों को समतल करूंगा। And so the Lord says, let me go before you and break all the barriers और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और सारी रुकावटों को तोड़ते जाऊंगा and give you all the treasures and secrets in hidden places. और गुप्त स्थानों में जो भी छिपा हुआ धन है वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। Dear friends, even today I know God's wisdom is going to come upon every one of you. प्यारे दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आज परमेश्वर की बुद्धि आप सभी पर आएगी। As I was praying for you for God's blessing, जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर की आशीषें आप पर आए, the Lord said, I am going to bless my people with my multiple blessings. परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों को अपनी बहुतायत की आशीषों से आशीषित करूंगा। Multiple blessings. बहुतायत की आशीषें, Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When the Lord fills us with His Spirit, जब परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरता है the blessings will begin to flow in our lives. तो आशीषें हमारे जीवन में बहती जाती हैं। Then you will say, Oh Lord, many are the blessings you have given me. और फिर आप देखेंगे कि हे परमेश्वर, तूने तो मुझे बहुत सी आशीषें दी हैं। It's too many, Lord. ये तो बहुत ज्यादा हैं प्रभु, Too many, Lord. बहुत ज्यादा हैं। Dear friends, the Lord blessed Joseph like that. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने यूसुफ को ऐसे ही आशीष दी। In Genesis 41, उत्पत्ति अध्याय 41 में when the king of Egypt had a dream, जब मिस्र के राजा ने वहां पर एक सपना देखा, nobody could interpret his dream. कोई भी उसके सपने का अर्थ नहीं बता पा रहा था। He had a dream about 7 cows उसने सपने में देखा कि 7 गायें हैं, and dream of 7 grain. यहाँ पर उसने सपने में देखा And he called out all the magicians and wise men of Egypt to interpret his dream. और उसने मिस्र के सारे जादूगरों को और बुद्धिमानों को बुलाया ताकि वो उसके सपने का अर्थ बता सके, But no one could interpret it. लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाया। But then they had to bring Joseph from prison where he was put unjustly. और वहाँ पर उन्हें यूसुफ को जेल में से बाहर लाना पड़ा, जहाँ पर अधर्म के साथ उन्होंने उसे जेल में डाला He था। did no wrong, उसने कोई गलती नहीं की थी, but then he was prisoned unjustly. अन्याय करके उसे वहाँ पर जेल में डाला गया था। They brought Joseph from the prison, उन्होंने यूसुफ को जेल से बाहर निकाला and
The king asked him, "Can you interpret the dream?" और राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे स्वप्न का अर्थ बता सकती हो? And then what did Joseph say? और फिर यूसुफ ने क्या कहा? He said, "I cannot do it, उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता, but only the God of Israel can do it. लेकिन केवल इस्राएल का परमेश्वर ये कर सकता है। God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है, He can interpret your dream." वो तुम्हारे सपने का अर्थ बता सकता है। And when he prayed to God with his friends, और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, the Lord revealed the secret. परमेश्वर ने इस भेद की बात को उस पर प्रकट किया। He interpreted the whole dream. उसने पूरे सपने का अर्थ बताया। The Lord gave him his wisdom. परमेश्वर ने अपनी बुद्धि उसे दी। And when he interpreted the whole dream, और जब उसने पूरे सपने का अर्थ बताया, the king said, तब राजा ने कहा, as in Genesis 41, 38, 39 and 40. उत्पत्ति अध्याय 41 वचन 38, 39 और 40 में हम देखते हैं, The king was so amazed राजा तो बहुत ही चौंक गया, about the wisdom he had. यूसुफ की बुद्धि के बारे में चौंक गया। And the king said, "Can we find anyone like this man? और राजा ने कहा कि हमें क्या ऐसे मनुष्य के जैसा और कोई मिल सकता है, The one in whom is the Spirit of God. जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। Since God has made all this known to you, और जबकि परमेश्वर ने सब कुछ तुम पर प्रकट किया है, there is no one so discerning and wise as you are. तो फिर तुम्हारे जैसे कोई भी बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति नहीं। So let me put you in charge of all the palace, और इसीलिए मैं तुम्हें पूरे राजमहल के ऊपर में अधिकारी नियुक्त करता हूँ। and let all the people in my palace submit to all your orders. और मेरे राजमहल के सभी लोग तुम्हारी सारी आज्ञाओं को मानते जाएं। But only in respect to my throne, I will be greater than you. और जहाँ तक कि सिंहासन की बात है, उसमें मैं तुमसे बड़ा रहूंगा, ऐसे उसने कहा। Even today, let us cry out to God, "Lord, fill me with such a wisdom." और आइए आज भी हम परमेश्वर को पुकार उठें, प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि से भर दे। Then the Lord will not only bless you, but He will bless the people around you और also. तब परमेश्वर केवल आपको ही नहीं, लेकिन आपके आसपास के सभी लोगों को आशीष देगा। Blessing will come upon your family बिल्कुल also. ऐसी आशीषें आपके परिवार पर भी आएगी। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, as you have promised your children to be God of their family, पिता जैसे तूने वादा किया है कि तू उनके परिवार का परमेश्वर होगा, Father, let them see your hand working in their families, पिता Lord. ये लोग तेरे हाथ को अपने परिवार में काम करते हुए देखने पाए। Lord, I pray for those who do not have a job, प्रभु बेरोजगार लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, those who do not have जिनके पास में children, Lord, कोई संतान नहीं, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, those who do not have a house of their own. जिनका अपना खुद का घर नहीं, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। Father, you are the God of their family, Master. हे पिता, तू तो इनके परिवार का स्वामी है, You will never leave them or forsake them, Master. तू इन्हें कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। Remember them and bless them with a job, Lord. प्रभु इन्हें स्मरण कर, इन्हें नौकरी देकर आशीष दे, Give them a beautiful child. इन्हें बहुत ही सुंदर संतान दे, Give them a beautiful home to live in. इन्हें रहने के लिए बहुत ही सुंदर घर दे। More than everything, you be their God, living in their families, Lord. सबसे बढ़कर प्रभु तो इनका परमेश्वर हो और इनके परिवार में वास कर। Father, thank you for your wonderful presence. पिता तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। I know you are coming into their family and blessing them, Lord Jesus. हम जानते हैं तो इनके परिवार में आकर इन्हें आशीष दे रहा है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Fill everyone in the family with your Holy Spirit. परिवार के हर एक सदस्य को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, Anoint them, Lord. इन्हें अभिषेक दे प्रभु, Lord, increase your blessings upon them. इन पर अपनी आशीषों को बढ़ाते जा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Lord, give them a promotion, Lord. प्रभु इन्हें प्रमोशन दे, Give them a transfer, Master. हे स्वामी इन्हें ट्रांसफर दे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you for touching each and every one of them, Lord. इनमें से हर एक को स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। They may be having weakness in their bodies. शायद इनके शरीर में कमजोरी होगी, Take away the giddiness, Lord, चक्कर आने को दूर कर प्रभु, and strengthen them with the power of the Holy Spirit. और इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बल दे। Thank you for taking away every sickness and disease out of them.
इनमें से हर एक बीमारी और रोगों को दूर करने के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord Father. धन्यवाद पिता। Your hand is coming upon each and every one of them. प्रभु तेरा हाथ इनमें से हर एक के ऊपर आ रहा है। More than everything, come and live in their hearts, Lord, प्रभु सबसे बढ़कर आकर इनके दिल में वास कर and make them as a temple of the Holy Spirit. और इन्हें पवित्र आत्मा का भवन बना। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।